नमस्कार दोस्तों, इस बार तो पाई में प्रॉफिट लेने से चूक गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कल आपने देखा पाई का प्राइस $1.2 तक गया। क्यों गया ये? किसने बेचा इतनी बड़ी क्वांटिटी में? क्योंकि तभी आपने देखा है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी रेड। इसकी वजह थी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सेलिंग। वो कहाँ पर हुई, कैसे हुई, और क्या पाई का प्राइस बढ़ेगा या यहाँ से घटेगा ही घटेगा? चलिए इस पर बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा पाई के प्राइस पर ही लेते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे एक जो ये रेड कैंडल है 9 तारीख में, ठीक है, आज आपकी 10 तारीख है, 9 तारीख में एक रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी। इसने जो है आपको खींच के रखा कहां पर? $1.2 पर। यानी पाई का प्राइस जो $3 के आसपास था वहां से आज $1.2। हम भी ये सोच रहे थे कि भाई 1.5 और 1.6 के बीच में चलेगा, ठीक है, वहां तक बहुत अच्छा रहा। फिर 1.6 से 1.7 के बीच में भी काफी दिन प्राइस का ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे 14 तारीख नजदीक आ रही है वैसे लग रहा था कि इसको यहां से कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा या यहां से बढ़कर चलेगा। लेकिन कल वैसे तो मार्केट देखिए पूरा रेड है। हम यहां ये नहीं कहेंगे कि अकेला पाई के साथ हुआ है, पूरे मार्केट का हाल ऐसा है। बीटीसी आपका $80,000 पे चला गया तो पाई का प्राइस नीचे गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि यह वजह है, पूरा मार्केट का प्राइस एक अलग सीन है, लेकिन पाई में क्या है, बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और वो इतने बड़े बड़े वादे हैं कि जिनका कहते पॉसिबल होना असंभव सा है। चूंकि बड़े लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, वो भी बताऊंगा किसने कहा है, क्या कहा है, वो भी चीज बताऊंगा। अब यहां पर पाई का जो प्राइस है क्या बढ़ेगा? देखो मेरे भाई, मैं भी सिर्फ 14 तारीख का ही वेट कर रहा हूं। वैसे मुझे यहां पर भी एक प्रॉफिट लेना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल फैक्ट आपको बोलूं, मैं भी चूक गया, मैं भी नहीं ले पाया इसमें कोई प्रॉफिट अभी यहां पर। जो ये सेकंड वाला सीन था जो हम अभी 14 तक का वेट कर रहे थे और लग रहा था कि 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और उसके बाद 2 से ऊपर जाएगा। लेकिन बजाय इसके ये तो नीचे नीचे यानी 1.7 और 1.8 के आसपास तक घूम घाम के फिर से नीचे को चला। मार्केट का भी एक सीन था, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी सेलिंग हुई। अब पाइवर जो होल्डर हैं आंख बंद करके बैठे हुए हैं वो तो इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि कोई बेच सकता है। बिल्कुल साहब बेच सकता है और लाखों की संख्या में पाई एक साथ बेचा गया। अब लाखों की संख्या में पाई एक ही वॉलेट से, आप अंदाजा लगाइए किसके पास हो सकता है? क्या आपके पास है? मुझे तो नहीं लगता। आप 10 लोग भी इकट्ठे हो जाओगे तो भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपका तो ज्यादातर लॉक पड़ा हुआ है कि कोई 3 साल के लिए लॉक कर दिया गया। तो भाई ये लाखों की संख्या में बेच कौन रहा है? कहीं ना कहीं टीम पर फिर उंगली उठती है कि हो सकता है ये टीम ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। तभी इतना देखिए, एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाना कोई छोटी मोटी सेलिंग से नहीं बनेगी, ये बहुत बड़ा अमाउंट। अब 1 लाख पाई, अब अंदाजा लगा लीजिए कितने का हो गया भाई। अब ये कहां पर सेल हुआ, किधर हुआ, वो ही चलो आपको मैं बताता हूं। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई डाटा निकल नहीं सकता, देखिए निकल सकता है, लेकिन क्या है कि पाई की टीम अभी बहुत कुछ ना छुपा छुपा के चल रही है। बहुत ये सोचती है कि जो है लोगों को कम पता चले तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पता चलेगा तो भाई थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये है बिट गेट पर अप्रॉक्स 8,000 पाई, ठीक है, आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा 5,000 पाई और डिपॉजिट किया गया था। लेकिन यहां पर एक जिस वॉलेट से आ रहा है उस वॉलेट की बता रहा हूं, ये OKX से आया, ठीक है, यहां आप देख रहे हैं। अब अगला वो यहां पर देखिए, अप्रॉक्स 1,99,999.98, बाकी थोड़ा सा गैस फीस में चला गया। तो आप यहां 1 लाख पाई आप लगभग ये मान सकते हैं जिसकी वैल्यू $1,40,000 के आसपास है। ये एक्सचेंज पर आया सेल करने के लिए, सेल भी हुआ और उसी का नतीजा आपने देखा। ये जो रेड कैंडल है ना 9 तारीख में बहुत बड़ी, जो $1.2 तक पाई का प्राइस लेके गई। तो ये अब बड़ी बड़ी सेलिंग कौन कर रहा है? और हर MEXC पर भी हुआ, ये ऐसे 3 एक्सचेंजों पर ये सेलिंग हुई। तो भाई देखो, ये छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है ना, हम में से आप में से किसी का काम है, ये बड़े बड़े लोगों का काम है। और ये बड़े लोग कौन हो सकते हैं? पाई होल्डर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो देखो भाई, ये सेलिंग की वजह से ये हुआ। अब आते हैं जो मैंने आपसे ये कहा कि भाई इसमें कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कहीं ना कहीं पाई के फेवर में नहीं है। पहली बात तो ये है कि बाइनेंस और बाइबिट 2 एक्सचेंज ऐसे हैं जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने बोल दिया है तो लिस्ट होना ही चाहिए। बाइनेंस ने अभी तक तो आपकी बात सुनी नहीं है। 14 तारीख को सोचा जा रहा है कि शायद हो जाए, अभी भी शायद है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। इवन यहां पर आप एक चीज और देखिए, पाई जो होल्डर हैं उन्होंने थोड़ी सी गूगल अगर जो डाउनलोड है वहां पर आप देखेंगे तो रैंकिंग में थोड़ा सा नेगेटिव एक तरह से कमेंट गया है।
यानी इनकी स्टार जो है वो कम कर दिया गया। गूगल पे जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको स्टार का ऑप्शन आता है कि आप कितना संतुष्ट हैं इस ऐप से, तो वहां पर जो है कि स्टार कम कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, कौन थे ये सब पाई होल्डर थे। क्यों, सब ये चाहते हैं कि पाई आया है तो इसको लिस्ट होना ही चाहिए 100%। भाई ये पाई की मजबूरी है, बाइनेंस की मजबूरी नहीं है ना। क्यों बाइनेंस के पीछे पड़े हो, मैं तो ये कहता हूं पाई में अपने आप में ही इतना दम है तो बाइनेंस अपने आप आगे पीछे घूमेगा यार, जब लिस्ट करेगा तब कर देगा। क्यों खामका इस तरह का प्रेशर बना रहे हो, इससे क्या सोच रहे हो, क्या बाइनेंस एकदम से राजी हो जाएगा? भाई बाइनेंस कोई आज नहीं आया, बाइनेंस बहुत पहले से चल रहा, पाई आपका आज आया है। तो यहां ये कहो कि भाई बाइनेंस पर ऐसा कोई प्रेशर पड़ जाएगा, बाइनेंस पर नहीं पड़ेगा। पाई पहले नहीं आया, पाई कल आया, जुम्मे इसको 4 दिन हुए हैं। बाइनेंस बहुत पहले से और ऐसे पता नहीं कितने झटके वो झेल चुका है। तो भाई इधर ये भी कहते हो पाई अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है वो है फलाना ढिमका, फिर भाई क्यों बाइनेंस के पीछे पड़े हो? भाई फिर तो आपको नहीं करना चाहिए ना, बाइनेंस अपने आप आगे पीछे घूमेगा, जब लिस्ट करेगा तब कर देगा। क्योंकि आपको भी ये पता है कि बाइनेंस पर लिस्ट होगा तभी पाई का प्राइस जो आप चाह रहे हो, जैसे $3, $4 या $5 होगा। जब तक बाइनेंस पर लिस्ट नहीं होगा तब तक इसका $5 जो आप ख्वाब पाले बैठे हो, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से इतनी जल्दी होने वाला है। तो ये भाई बाइनेंस का अपना क्राइटेरिया है, उधर पाई का अपना क्राइटेरिया है, दोनों का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, तो भाई ये झगड़ा चलता रहेगा। कहीं ना कहीं किसी एक आदमी को झुकना ही पड़ेगा या कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तब ही बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है। अब आप पाई होल्डर ये कहें हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे हर जगह, भाई कितने दिन करोगे? बाइनेंस को लोग पहले से जानते हैं, पहले से समझते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं पूरी इंडस्ट्री में, जबकि अभी पाई पर इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना बाइनेंस पे करते हैं। तो ये तो हो गया बाइनेंस का नेगेटिव थॉट जो पाई होल्डर्स पाल के बैठे हुए, ठीक है। अब आते हैं अगला जो है वो है बाइबिट का, जो हमेशा ही पाई की बखिया उधेड़ता रहता है। उसने तो बात स्पष्ट कहा है, बाइबिट सीईओ क्वेश्चन पाई नेटवर्क लेजिटिमेसी, कॉल इट रिस्कियर देन मेमे कॉइन। यानी कि पाई का जो बाइबिट का जो सीईओ है वो तो साफ कहता है कि पाई जो मीम कॉइन है ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्की है, कभी भी ये कुछ भी हो सकता है, इसका फ्लॉप हो सकता है। अब भाई ये इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है, ये तो मैं भी नहीं कह सकता भाई। इतना कॉन्फिडेंस इस बंदे के पास कहां से आया? इसने पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा है, तो भाई अब कुछ तो होगा ना इसके पास भी ऐसा पाई के खिलाफ, जिसको लिए वो लिस्ट भी नहीं कर रहा है और दबा के बोल रहा है जो बोल सकता है। अब ये बहुत सारे पाई के होल्डर कहेंगे अरे आप तो नेगेटिव वीडियो, भाई बाइबिट का सीईओ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो उसके शब्द हैं। अगर आपको कुछ कहना भी है ना तो बाइबिट के सीईओ को बोलना जाके, मैं तो सिर्फ आपकी आंखें खोल रहा हूं जिससे कि आप समय समय पे प्रॉफिट लेते रहो, समय समय पर आप अपना कुछ जेब में डालते रहो। मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है, मेरा मकसद इतना नहीं है कि आप जो है पाई को छोड़ दो। मेरे भाई आप संभाल के रखो। मैं मेरी जो बाइबिट का सीईओ कह रहा है मैं तो उसकी बात कह रहा हूं। वो तो साफ कहता है कि भाई इसमें हमारी गलती नहीं है, आप चाहते हो हम आज ही लिस्ट कर दें, भाई क्यों करते हैं, हमारी अपनी भी टर्म एंड कंडीशन है। बाइबिट का सीईओ कह रहा है। भाई पाई से पूछो कि वो 6 साल क्यों नहीं आया, 6 साल पहले क्यों लिस्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट में ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ निकल कर भी अभी तक नहीं आया। जो डेवलपमेंट आपने 6 साल में किए हैं वो अभी तक बाहर क्यों नहीं है, वो कौन सा डेवलपमेंट है, दिखाओ तो सही लाके। अभी तक तो ऐसा, भाई ये तो मैं भी कहूंगा कि मुझे भी ऐसा कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा कि 6 साल में साहब हमने ये चीज बनाई है, वो ऐसा तो कुछ है नहीं। और वही चीज बाइबिट का सीईओ भी कह रहा है कि भाई 6 साल में आपने क्या खोदा, क्या बनाया, दिखाओ तो सही, कि सिर्फ हुई हवा हवा में। भाई ये बहुत कुछ उसने बोला है और मैं तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि उसने बखिया ही उधेड़ी है पाई की। पाई का मुझे लगता है कि शायद इसके पास कुछ हिसाब किताब अच्छा खासा है, जिसको ये लगता है कि पाई स्कैम करेगा। यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये तो बाइबिट का जो सीईओ है वो तो ये भी कहता है कि जो पाई होल्डर हैं वो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। वो वाले लोग हैं जो फर्स्ट टाइम फ्री के चक्कर में क्रिप्टो में आए हैं, उनको क्रिप्टो के बारे में ABCD तक नहीं पता। पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुनिए। बाइबिट फाउंडर बेंग झाओ बिलीव पाई नेटवर्क टारगेट्स पीपल हु लैक क्रिप्टो नॉलेज। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी जिनको क्रिप्टो की बहुत कम या है ही नहीं नॉलेज, ऐसे लोगों को पाई ने टारगेट कर रखा है, ठीक है। क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अनलाइक द मेमे कॉइन गेम्स। यानी कि ऐसी ऐसी उम्मीदें पाल रखी हैं लोगों ने कि जो रियलिस्टिक है ही नहीं, जो पॉसिबल है ही नहीं।
अब ये भाई ऊपर की ही लाइन है, पढ़ लेना, नहीं आता तो मैं आपको ट्विटर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, पूरा इसका हिसाब किताब पढ़ लेना। ऐसे उसने पूरी पाई की बखिया धो रखी है। वो साहब कहता है मैं क्यों लिस्ट कर दूं, मेरी भी अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो पाई फॉलो करता ही नहीं उनको। तो भाई देखो, ये है कुछ वो हाल जो मार्केट में है, जो रियलिस्टिक आपके सामने होना चाहिए। अब बाइबिट का सीईओ भी कोई इतना छोटा सा आदमी नहीं है मार्केट में, सेकंड नंबर का एक्सचेंज है बाइनेंस के बाद। तो भाई वो भी तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो भी मुंह उठा के आ जाएगा और बोल देगा। वो कोई यूट्यूबर तो है नहीं कि चलो यूट्यूबर ने तो बोल दिया और आप लोग गरिया भी देते हो। भाई वो बाइबिट का सीईओ है, तो भाई उसकी बात में कुछ तो दम होगा, हम तो मानते हैं बिल्कुल दम है। तो इसीलिए हम तो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इस बार चूक गए भाई, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि 14 तारीख नज़दीक आ रही है। लेकिन जो सीन है उससे अब ये कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं पीछे से कुछ लोग जो बड़े बड़े अमाउंट वाले हैं वो सेल भी कर रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि 14 तारीख का एक बार वेट कर लीजिएगा, और 14 तारीख को जो प्रॉफिट मिल जाएगा भाई ले लेना। कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको एट ए टाइम उस टाइम कोई अपडेट दे पाऊँ, क्योंकि पाई डे एक बार जो भी हो जाएगा, उसके बाद तो फिर खत्म कहानी, फिर तो नॉर्मल चलेगा, चलता रहेगा। बाकी आपको अब हसीन सपने $10 के अगले महीने के दिखाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, जो अब तक पाई डे पे बोल रहे थे ना 3,14,000 हो जाएगा। लेकिन अब उन्हें भी पता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने अब क्या गेम खेलना शुरू कर दिया कि इस बहाने से हमें लोग फॉलो करते हैं, इस बहाने से हमारे वीडियो अच्छे चल रहे हैं। तो उन्होंने अब क्या है कि इस मोटिव को अगले महीने में शिफ्ट कर दिया, और अगले महीने के आपको सपने दिखाए जा रहे हैं कि अब अगले महीने में पाई ये करेगा वो करेगा और $10 हो जाएगा। यानी 14 तारीख उनको भी दिख रहा है कि हमारी फ्लॉप हो रही है। तो भाई ऐसे लोगों से थोड़ा सा ना ये पूछो, भाई तुम लोग क्या सोच के पाई को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हो? कुछ है भी ऐसे यूं ही खामखा। तो मैंने कल भी कहा था कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और कुछ इंडियन यूट्यूबर हैं, जिनको सिर्फ इससे मतलब है कि बस हमको लोग देखते रहें। वीडियो में रियलिस्टिक क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, पाई में रियलिस्टिक क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, पाई में चल क्या रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है पाई होल्ड करके रखो, $10 हो जाएगा। अब अगले महीने में होगा, इस महीने मार्च में नहीं होगा, अब अप्रैल में होगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर कहेंगे अब मई में होगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप लोग शिफ्ट होते रहोगे उनके साथ साथ, और उनके मंथली वीडियो अच्छे चलते रहेंगे, सिर्फ इतना हो रहा है। तो भाई मैं अपनी कम्युनिटी से इतना कहूंगा कि आप प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। 14 तारीख को दबा के प्रॉफिट ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा, कुछ जेब में आ जाएगा। वरना जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया वो लोग पछता भी रहे होंगे, क्योंकि अब तक वो भी अच्छा मोटा पैसा बना लेते, और वो सिर्फ इसी चक्कर में मारे गए। होल्ड होल्ड होल्ड, भाई क्रिप्टो करेंसी है, बाइबिट का सीईओ गलत नहीं कह रहा, ये क्रिप्टो करेंसी है। और वही लोग पाई ने टारगेट कर रखे हैं जिनको कुछ नहीं पता क्रिप्टो के बारे में, आखिर क्रिप्टो वर्क कैसे करता है। तो भाई मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वीडियो बनाता हूं और उनको कोशिश करता हूं कि सही रास्ते पे ले जाया जाए, जहां से वो कुछ पैसा बना सके। मैं कोई हसीन सपने नहीं दिखा रहा कि पाई 3,14,000 हो जाएगा, या $5 का हो जाएगा, $10 का हो जाएगा। मुझे कोई उम्मीद है भी नहीं पाई से अभी इतनी। ये कहो ठीक है 2060, 2070, 2080 तक की उम्मीद करो, हो जाएगा। जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, आपके बच्चे ही उसको यूज करेंगे, आप तो नहीं कर सकते। खैर जो भी है, चलिए शाम को मिलते हैं, मार्केट की क्या कंडीशन है उस पर बात करेंगे। नमस्कार।